हरे कृष्णा हरे फ्रेंड्स। कृष्णा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता, है ना दावन्या? आपको भगवत गीता अच्छी लगती है? उसमें फोटोज बहुत सुंदर सुंदर है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स हम माइंड मैपिंग टेक्निक्स के साथ पढ़ेंगे गीता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें किस प्रकार की गीता पढ़नी चाहिए। जिस प्रकार अगर हम स्कूल या कॉलेज में अपना एडमिशन लेने चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान देते हैं कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए, या तो सीबीएसई होना चाहिए, आईसीएसई होना चाहिए, कैम्ब्रिज बोर्ड होना चाहिए, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम हायर नॉलेज लेने जा रहे हैं तो हम बिना एफिलेशन के कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता एज इट इज़ क्यों? क्योंकि ये परंपरा को फॉलो करते हुए आ रही है। भगवत गीता यथारूप भी बोलते हैं हिंदी में इसे। तो आपने जैसे कोई मीठी चीज उठाई, किसी और को दी, देखने में मिश्री है, दूसरे बंदे ने तीसरे को दी, चौथे को दी, ऐसे जा जाके किसी 10th पर्सन के पास आई और उसने चखी, तो वो अगर नमक बन गई है तो फिर बीच में कुछ गड़बड़ हुई है। पर अगर उसने चखी और वो मिश्री ही है तो इसका मतलब एकदम सही तरीके से पहुंची है। तो अगर गीता आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रही है तो मतलब आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। नहीं तो लोग कहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या है, ये एक हाई फिलोसफी है जो हम समझ ही नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा नहीं है, हमें सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे भगवद गीता के एडिशंस मैं बोलूँगी निकाले गए हैं, बहुत पॉलिटिशियंस द्वारा निकाले गए हैं। आजकल तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी लिख देते हैं क्योंकि राइट टू स्पीच है हमारे पास। लेकिन भगवद गीता जो हम एज इट इज़ है वो एक ऐसा ही एक किताब है या एक पुस्तक है जो हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने ना सिर्फ भक्ति को फोकस में रख के हमें समझाया है, परंतु कर्म और ज्ञान और भक्ति तीनों के बारे में बताया है, जो कि कंप्लीट पैकेज बन के हमारे पास आता है। तो हम लोग सिर्फ ना कर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना ही सिर्फ हम भक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ना ही हम ज्ञान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम तीनों को समझेंगे और बहुत सुंदर रूप से तात्पर्य पर्पट श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमें लिख कर दिए हैं, ताकि हम जैसे लोग जिनके पास बहुत कम समय और कम बुद्धि भी है उनको जल्दी समझ आ जाए। धावन्या श्लोक बोल रही है तो मैं सुन रहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो आप आरंभ करते हैं हम पहले अध्याय से, फर्स्ट चैप्टर से। सो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए गीता के बारे में। तो मैं गोपप्रिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि गीता के बारे में थोड़ा, कितने श्लोक हैं गीता में, कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं, थोड़ा बताएं। जो टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमें सिखाई गई है हरग्रेस यशोदामय माता जी ने। हम लोगों ने वृंदावन में जाकर ये टेक्निक उनसे काफ़ी समय पहले सीखी थी, और वो एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आप एक बार लर्न कर लेंगे तो वो हमेशा यहाँ पे छप जाती है, वो फिर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है हमारी बुद्धि से। तो माइंड मैपिंग टेक्निक और सीड वर्ड टेक्निक का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड जो हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम इम्पॉर्टेंट 108 श्लोकास लर्न करेंगे, और उसके बाद अगर कृष्ण कृपा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा रही तो हो सकता है कि भगवद गीता के सारे श्लोक भी लर्न करेंगे। और इसके बाद हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृता और भी काफ़ी जो पुस्तकें हैं हमारी ब्रह्म संहिता, इनके ऊपर भी श्लोकास की एक सीरीज बनाएंगे ताकि हम अच्छे से वो श्लोकास भी कंठस्थ कर सकें। सो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा माइंड मैप है जो हमें भगवद गीता का ओवरव्यू दे रहा है। तो भगवद गीता के अंदर कुल 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय हैं। भगवद गीता को हमने 3 भागों के अंदर विभाजित किया है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। टोटल 700 वर्सेस हैं हमारी भगवद गीता के अंदर, और 5 सच के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम वो 5 सच भी देखेंगे कि भगवद गीता हमें क्या क्या बताती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना पेन और कॉपी ले लें और ऐसे बना के देखें। तो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 5 सत्ते हैं गीता में, और 3 भाग हैं। अभी हम देखेंगे 3 भाग कौन से हैं। तो जैसा कि भगवद गीता का मतलब ही है भगवत गीता, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें भगवत और गीता ये 2 भाग मिलते हैं। सो भगवत मीन्स भगवान एंड गीता मीन्स गीत। तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत इज भगवद गीता।
तो भगवान ने तो ये स्पेशली अर्जुन जी के लिए गाया था, जो कि संजय ने सुना और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी सुना। बट बहुत कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, जो हमें भी ये पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो 3 पार्ट्स के ऊपर चलते हैं। इसका फोटो हम लोग साथ में अटैच करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं भगवद गीता के, और ये 3 पार्ट्स चैप्टर्स को विभाजित कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली। धावना बिल्कुल मंत्र मुग्ध है। तो जो हमारा पहला पार्ट है, भगवद गीता को एक, आप बताना चाहेंगे, सैंडविच की तरह बनाया है? हाँ, एक सैंडविच की तरह है भगवद गीता। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में क्रीम। तो ऊपर जो है वो है पहला भाग कर्म योग। तो कर्म योग को हम ऐसे समझ सकते हैं, जेस्चर है उसका कर्म योग। और यहाँ पे मैंने न्यूमोनिक लिखा है, जैसा कि मैंने बताया हम न्यूमोनिक्स टेक्निक्स भी यूज करेंगे। तो KY स्टैंड्स फॉर कर्म योग। और तो पहले जो 6 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to चैप्टर 6, वो कर्म योग के बारे में है। तो बीच की जो क्रीम है सैंडविच की, जो एसेंस है, जो भाव है गीता का, वो है भक्ति योग। भक्ति योग को हम ऐसे स्मरण कर सकते हैं, भक्ति योग। भक्ति योग को हम DY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भक्ति योग। और नीचे वाला जो ब्रेड है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग को हम ऐसे स्मरण कर सकते हैं, ज्ञान योग। तो अध्याय नंबर 13 से अध्याय नंबर 18, 13 चैप्टर टू 18 चैप्टर इज ज्ञान योग। ज्ञान को हम JY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आत्मा और परमात्मा जो हमने बोला 5 पार्ट्स हैं, अभी गोपी प्रिया बताएगी आपको। तो वो 5 पार्ट्स में आत्मा और परमात्मा भी आते हैं। योग, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, योग शायद ब्रिज का एक संस्कृत शब्द है। कनेक्शन। ठीक, तो जो 5 ट्रुथ यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो पहला ट्रुथ है, द फर्स्ट ट्रुथ इज ईश्वर। वी विल टॉक अबाउट ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर। और जो दूसरा ट्रुथ है जीव। और तीसरा जो ट्रुथ है हमारा, वो है प्रकृति, द नेचर। और जो चौथा है वो है कर्म, हमारे कर्म। और जो 5वां है वो है काल। समय का भी बहुत बहुत बड़ा रोल होता है हमारे साथ, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके अंदर, अच्छा समय, बुरा समय। तो ये भी भगवद गीता के अंदर बताया गया है। इन ऑल नटशेल में सब कुछ बता दिया भगवद गीता में। इसलिए भगवद गीता को द मैनुअल ऑफ लाइफ कहा जाता है। जिस प्रकार अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आएगा, हमारे साथ अफसोस कृष्णा हमारी डिलीवरी के टाइम पे हमारी माता को एक मैनुअल नहीं देते हैं। तो ये हमारा मैनुअल है, हमें इसको यूज करना चाहिए। तो मेरे साथ एक बार दोहराइए, ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म, काल। बहुत अच्छे। भावना का ये बहुत प्रिय श्लोक है, जो 4थे अध्याय का है, चैप्टर 4, पत्रम पुष्पम। तो वो उसको तो आपका फेवरेट श्लोक क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर अभी तक कुछ नहीं है तो सीरीज देखते रहिए, हो सकता है कि आपका भी कुछ एक फेवरेट श्लोक निकल के आएगा। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर 108 वर्सेस कंठस्थ करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम रटने वाले हैं कि कोई बोले ये चैप्टर का ये श्लोक सुना दो तो एकदम हमारे मुंह से निकल जाना चाहिए। ओके। तो गीता में 700 श्लोक हैं। 700 में से 108 महत्वपूर्ण हैं, जो हमें कंठस्थ होने ही चाहिए। अगर हम खुद को गीता का व्याख्याता बोलते हैं, या पंडित बोलते हैं, या स्कॉलर बोलते हैं, या फिर अगर हम स्टूडेंट भी हैं, तो अगर ये श्लोक हम याद कर लेंगे 108, तो जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि संस्कृत श्लोक हमारे माइंड में रिपीट होगा। बिल्कुल। तो चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो है चैप्टर 1 का पहला श्लोक। तो पहले हम वो श्लोक बोलते हैं, उसका तात्पर्य देखते हैं, और उसके बाद उसका निमोनिक्स, उसका सीड वर्ड देखते हैं। चैप्टर 1 का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. तो अब स्टार्ट करेंगे हम पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। तो ये तरीका है, एक कोई भी जब साथ में गीता पढ़ते हैं तो एक मनुष्य बोलता है और बाकी रिपीट करते हैं। तो अभी गोपी प्रिया ने बोला और मैंने रिपीट किया। हम इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे। हाँ, तो हिंदी में इसका तात्पर्य ये है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, धृतराष्ट्र said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? So अब इसको पहले हम देख लेते हैं इसका सीड वर्ड्स और निमोनिक टेक्निक क्या है। उसके बाद प्रफुल्ल गोपाल हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे परपट का, जो श्रील प्रभुपाद ने परपट लिखा है। सो ये हमारा एक सेटअप है। यहाँ पर 1.1 दर्शाता है चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1। D stands for धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उवाच। D stands for धृतराष्ट्र। UV stands for उवाच। धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवश्च एव मामकः पाण्डवश्च एव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत पास्ट टेंस चल रहा है यहाँ पे, संस्कृत का अगर हम ज्ञान लें थोड़ा सा तो किम अकुर्वत अकुर्वत संजय। तो यहाँ पे जो सीड वर्ड है, मूल शब्द जो है वो है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को मैंने इस तरीके से एक छोटा सा बच्चों के लिए, कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिकॉल नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है इसके साथ गेम्स भी खेलते हैं। एक फ्लैश कार्ड पे एक तरफ हम नंबर लिख देते हैं और एक फ्लैश कार्ड पे हम ड्राइंग्स बनाते हैं, तो उसके साथ बच्चे मैच करते हैं। सो जो हमारा चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1 है वो उसका सीड वर्ड है कुरुक्षेत्र। यहाँ पे मैंने कुरुक्षेत्र का रणस्थल बनाया है, जहाँ पे इस साइड पे 5 पांडव खड़े हैं और इस साइड पे बहुत सारे कौरव हैं। सुंदर है, सुंदर दृश्य। इमेजिन करिए, 5 पांडव, 100 कौरव, अक्षौहिणी सेनाएं। तो संस्कृत जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच मतलब बोले। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र का सप्तमी विभक्ति एक वचन, धर्म क्षेत्र में। कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में। संवेता, संवेता मतलब एकत्रित हुए हैं, संवेता। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि हमारी इंग्लिश के सब सम एडिशन, संवेता, ये मेरा सोच है। युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से। माम कहा, मेरे। पांडवश्चैव, और पंडु के। मेरे और पंडु के कौन? पुत्र। धृतराष्ट्र बोल रहा है। किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने जो एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा से। किम अकुर्वत संजय, हे संजय। तो संजय जो थे व्यासदेव के शिष्य थे, और उनको उस टाइम पे 5000 वर्ष पूर्व टेलीविजन जैसी एक दृष्टि प्राप्त थी व्यासदेव की कृपा से, और वो धृतराष्ट्र के साथ महल में बैठ के युद्ध देख रहे थे। व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को भी बोला था, तुम देखना चाहते हो तो देख लो, पर उन्होंने कहा मैं नहीं देख पाऊंगा अपने पुत्रों को मरते हुए, तो संजय को बता दो, संजय मुझे देख देख के बताता रहेगा, मैं सुन लूंगा। तो अब तात्पर्य जो है उसको बोलते हैं परपोट। जो भी महाजन हुए हैं, महान वैष्णव हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, वो तात्पर्य अवश्य देते हैं, उनकी क्या रियलाइजेशन है इस श्लोक को लेके। और हम जैसों के लिए तात्पर्य महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमें हमारे मन की जो बहुत सारी धारणाएं हैं गीता के श्लोकों के बारे में, उनको क्लियर करने के लिए, सही अर्थ क्या है वो समझने के लिए, इसलिए यथारूप एज इट इज बोला जाता है। तो गीता महात्म्य में बताया गया है कि कैसे गीता को पढ़ना है। जैसे गोपी प्रिया ने बोला, स्क्रूटिनाइजिंगली, एकदम गहराई से इसको पढ़ना है, एक एक शब्द को अच्छे से डाइजेस्ट करना है। जैसे खाना खाते हैं तो बोलते हैं 32 बार चबा के
खाना चाहिए, तो वैसे ही इसको अच्छे से डाइजेस्ट करना है और किसी भक्त से पढ़ना आवश्यक है। स्वयं से नहीं पढ़ के समझ पाएंगे, इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, पर किसी भक्त से समझेंगे तो इसको समझ सकते हैं, ऐसा गीता महात्म्य में कहा गया है। और प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने समझा, अगला श्लोक हम देखेंगे महत्वपूर्ण, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, शिष्यस्ते अहम साधी माम तो आप। अगर किसी को कुछ सीखना है और ग्लास अगर भरा हुआ है तो उसमें पानी नहीं जाएगा। ज्ञान तभी मिलेगा जब अपने आप को छोटा समझेंगे, तो अपने आप को छोटा समझेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर फ्लो होगा। तो इसीलिए अर्जुन जो है हालांकि कृष्ण का मित्र था, किंतु क्या हुआ था, शिष्य बने थे। दूसरे फिजिक्स में भी एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, कि हमेशा एनर्जीज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, थर्मोडायनेमिक्स में रहता है। और भी हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहते हैं, ऑलवेज एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हाई टू लो, इसी तरीके से ज्ञान ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई टू लो, नॉट लो टू हाई। पोटेंशियल एनर्जी, if I drop a ball it will go down। तो जैसे अर्जुन ने सीखी, अर्जुन जो है शिष्य, अब तक मित्र था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शिष्य बनता है, उसके बाद ही कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। उससे पहले कृष्ण एक ही शब्द बोलते हैं पहले अध्याय में, देखो कुरुओं को हे अर्जुन। जब अर्जुन कहता है सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाओ, तो धृतराष्ट्र ये जो प्रश्न कर रहा है, ये धृतराष्ट्र खुद को अलग बता रहा है, पांडवश्चैव, पांडवों के, पंडु के पुत्रों को अलग बता रहा है। तो वो उसकी मेंटालिटी दर्शा रहा है कि वो अपने आप को के बच्चों को अलग समझता था और पंडु के बच्चों को अलग समझता था, किंतु वो डाउट में है, उसको पता नहीं है उसके पुत्र जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पर वो ये भी चाहता है कि कोई संधि ना हो। तो वो पूछ रहा है कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि युद्ध बंद ही हो गया, युद्ध होना अवश्य, क्योंकि उसको भीष्म पितामह पर भी भरोसा है। तो कंफ्यूज्ड है, जीतेंगे हारेंगे, भीष्म पितामह है तो जीतेंगे, कोई और है तो हारेंगे, अगर कृष्ण उनकी साइड है तो हारेंगे, तो कंप्लीटली कंफ्यूज। पर अब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द का क्यों प्रयोग किया है धृतराष्ट्र ने, क्योंकि धृतराष्ट्र को डाउट धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की वजह से यह है कि एक तो कृष्ण वहाँ पे है, दूसरा हिस्टोरिकली पुराने काल में धर्म क्षेत्र में बहुत सारे महाजन आए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं। इनफैक्ट परशुराम जी भी धर्म क्षेत्र में धर्म की स्थापना करके गए थे। तो बहुत ही प्राचीन जगह है कुरुक्षेत्र, 5000 साल पूर्व भी उसको प्राचीन माना जाता था। और कृष्ण स्वयं है, प्राचीन है, और तीसरा है धर्म, कुरुक्षेत्र है तो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि देवी देवता भी आके उस स्थान की पूजा करते हैं, वेदों में भी उस स्थान को पूजनीय बताया गया है। तो साइकोलॉजिकली धृतराष्ट्र को लग रहा था कि पांडवों को तो साइकोलॉजिकली लग रहा है धृतराष्ट्र को कि पांडव जो हैं उनको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि अरे धर्म क्षेत्र में युद्ध करने को मिला है, और वर्चुअस तो वो है ही, धर्म का पालन तो वो करते ही हैं, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं है। तो उनको डाउट है कि क्या मेरे पुत्र युद्ध जीत पाएंगे यहाँ पे, क्या ये स्थान की वजह से तो उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा पांडवों को। तो पांडवों का बेनिफिट तभी शुरू हो गया था जब उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, और नारायणी सेना जब युधिष्ठिर अपने दुर्योधन ने ले लिया था, और जब चॉइस आया था कि नारायणी सेना या भगवान श्री कृष्ण। तो एक और प्रभुपाद जी महत्व बताते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के अलावा एक और महत्व है इस स्थान का, वो ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में जहाँ पे एक कृषि जो है कुछ उगाता है, वहाँ पे जो वीड्स हैं, जो फालतू के पौधे हैं, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे पांडवों के द्वारा कृष्ण की गाइडेंस के अंडर कौरवों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा धर्म की स्थापना के लिए। तो आई होप यू हैड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आपका सीखने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा। माइंड मैपिंग टेक्निक्स कुछ यूनिक है भगवत गीता से रिलेटेड। तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कैसा लगा आपको।
तो और हम लोग ये हमारा 108 में से आज पहला श्लोक हो गया है। अगला श्लोक जो है वो चैप्टर 2 में से है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का जो पहला इंपॉर्टेंट श्लोक है वो लर्न करेंगे। इसी के साथ ही हमारे पास भगवत गीता एज इट इज़ है। यदि आपके पास है बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास नहीं है तो कमेंट कीजिए, हमें रीच कीजिए टू गेट योर कॉपी ऑफ भगवत गीता इन द डिस्काउंटेड प्राइस। आपको अगर गीता चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके एड्रेस पे भेज देंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता की जय।